जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियों को कवर करेंगे। और इस मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां। उत्तराखंड की जनजातियों का हम नॉर्मली 5 भागों में बांटते हैं। पहली है थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी। इन 5 जनजातियों को आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट है थारू जनजाति, यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? वो है थारू। ठीक है, उत्तराखंड का बोले या कुमाऊं का बोले तो क्या करना है आपको आंसर? थारू जनजाति उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसका निवास स्थान, ये अधिकतर उधम सिंह नगर 90% ये कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर, और कुछ थोड़ा बहुत एरिया नैनीताल साइड में भी रहते हैं। फिर अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ये लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, जबकि इनको किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, कद में बहुत छोटे होते हैं और मंगोल प्रजाति के होते हैं। गोत्र को कुरी कहा जाता है। जो इनके गोत्र हैं, थारू के गोत्र को कुरी कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो गोत्र होता है वो होता है बड़वायक। थारू में सबसे बड़ा जो गोत्र होता है उसको हम बड़वायक बोलते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया, थारू का सबसे बड़ा जो गोत्र है उसको क्या कहते हैं? तो बड़वायक बोला जाता है। ठीक है, फिर है इनकी उपजातियां। ये क्वेश्चन पिछली बार शायद पूछा गया है। उपजातियां उपजातियां नॉर्मली हम 5 भागों में बांटते हैं। राणा, कठरिया, पचिमा, डंगरिया, जोगीमा। इस बार आपसे पूछ सकता है तो कौन से एरिया में कौन से लोग रहते हैं करके ऐसे पूछ सकता है, तो मैंने वो भी लिख दिए हैं। तो राणा लोग रहते हैं नॉर्मली नैनीताल और यूएस नगर में रहते हैं। ठीक है, जो कठरिया लोग हैं और यूपी व नेपाल की सीमा यानी बॉर्डर में रहते हैं। ठीक है, यूपी व नेपाल की सीमा में रहते हैं। तो पश्चिमा है ये गोरखपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में रहते हैं। और डंगरिया और जोगीमा ये उधम सिंह नगर और नैनीताल एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, ये होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं और दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये होली को खिचड़ी नृत्य करते हैं। इनके फिर विवाह से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इतनी बार पूछा गया प्रश्न है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कम से कम 3 या 4 हर पेपर में एक न एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब है इनके विवाह की। ये विवाह मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें पहले बदला विवाह चलता था, यानी कि बदला विवाह क्या होता है? वह विवाह जिसमें क्या होता है कि लड़की और लड़के की शादी होती थी, तो लड़के की बहन और लड़के के भाई से उन दोनों की आपस में शादी कर दी जाती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? बदला विवाह बोलते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में 3 टिकटी विवाह प्रचलित है। कौन से? 3 टिकटी प्रथा। इसमें क्या होता है? इसमें आप लड़के या लड़की भी कोई भी अगर परिवार से या उनके खानदानी यानी कह सकते हैं कि उनके बिरादरों से कोई भी किसी की शादी करवा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी है कि उसी के बहन से ही शादी करनी है, आप उनके बिरादर से किससे भी कर सकते हो। ये 3 टिकटी विवाह है। ठीक है, उसके बाद इनकी विवाह की जो मध्यस्थता कराता है यानी कि बिचौलिया, उसको बोलते हैं मजपतिया। क्या बोलते हैं? मजपतिया। ठीक है, विवाह तय करने की मोस्ट इंपोर्टेंट इन 4 चीजों को तो आपको रटना ही रटना है अच्छे से। ठीक है, विवाह जब तय हो जाता है तो उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी। जब थारू में विवाह तय हो जाता है उसको बोलते हैं पक्की पौड़ी। और सगाई को रस्म को बोलते हैं अपना पराया। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था निम्नलिखित में से विवाह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन था पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी, चाला। इसका आंसर था अपना पराया। क्यों? क्योंकि जो पक्की पौड़ी है वो विवाह से संबंध, विवाह तय है। और विवाह तिथि को बोलते हैं बात कट्टी। और विवाह के बाद जब लड़के के घर में जाना, जब विवाह के बाद जब लड़की परमानेंट लड़के के घर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं चाला। यानी कि विवाह के बाद लड़के के घर जाने की प्रथा को क्या बोलते हैं? चाला। ये भी विवाह से संबंधित है, ये भी और ये भी। जबकि जो अपना पराया है वो क्या है? सगाई से संबंधित है। ये भी आप अच्छे से याद करना। ठीक है, फिर है विधवा विवाह। थारू में विधवा विवाह भी प्रचलित है, और जिसमें जो उसका पिता होता है यानी कि जो लड़की का पिता होता है वो लठ भरवा भोज करवाता है, यानी कि खाना है ना अच्छे से खिलाता है। ठीक है, और इसमें तलाक भी है। इस तलाक को क्या बोलते हैं? उरारी। थारू में जो तलाक होता है उसको उरारी कहा जाता है। अब इनके प्रमुख त्योहार हैं। इनके प्रमुख त्योहार होता है बजहर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बजहर किसका त्योहार है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी। तो आपको आंसर क्या होगा? बजहर किसका त्योहार है? थारू होगा। फिर दीपावली के शोक के पर्व मनाते हैं
दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाते हैं? थारू लोग मनाते हैं। ये तो आपको लगभग याद हो गई है। और होली को एक कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य होली में करते हैं। इनका जो समाज होता है वो मात्र सत्तात्मक समाज है। कौन सा समाज है? मात्र सत्तात्मक समाज होता है। धान बुआई को ये क्या बोलते हैं? हरिया पूजा। जब इनके यहाँ धान को बोते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हरिया पूजा बोलते हैं। इष्ट देव, इनके जो इष्ट देव है वो कौन है? खड़गाभूत व पछावन। ये एक बार पूछा गया, खड़गाभूत किसका इष्ट देव है? वो है थारू जनजाति के। इनकी फसल रक्षा देवी को बोलते हैं जगमतिया देवी, और शिकार की देवी को बोलते हैं बागेश्वरी देवी। ये पूछा गया है एक दो बार। जो शिकार की देवी को ये बोलते हैं बागेश्वरी देवी। मैंने शॉर्ट नोट्स बना के, बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स हैं आपको, इस बस एक थारू के पूरा इतना अगर आप देख ली इस वीडियो को, लिख के देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस थारू जनजाति से नहीं छूटेगा। भूमिया देवता, भूमिया देवता है मुर्गी, मुर्गा व सुअर की बलि देते हैं इसको। किसको? भूमिया देवता को मुर्गा व सुअर की पूजा देते हैं। इनकी पंचायत को 4 भागों में बांटते हैं। जो 4 अधिकारी, पंचायत के 4 अधिकारी होते हैं, जिसमें पहला होता है चौधरी या इसको महतो बोलते हैं, फिर होता है बड़े धेर, फिर होता है भले मानस, फिर होता है चौकीदार। इसमें सबसे टॉप वाला होता है वो होता है चौधरी या महतो, फिर बड़धेर, फिर भले मानस, फिर चौकीदार होता है। फिर है इसके न्याय के लिए इसको बोलते हैं मध्य पंचागण। मध्य, मच नहीं मध्य, मध्य पंचागण बोलते हैं। जब न्याय की जब मिलता है इसको, न्याय को बोला जाता है मध्य पंच गण बोला जाता है। नृत्य गीत इनका झुमड़ा है। झुमड़ा इसका क्या है? नृत्य गीत है। और नृत्य है इनका लहचारी। नृत्य कौन सा है? वो लहचारी है। ओझा या तांत्रिक को भरड़ा बोलते हैं। जो तांत्रिक, यहां पर लिख देता हूं, तांत्रिक को ये बोलते हैं भरड़ा। तांत्रिक को बोला जाता है भरड़ा। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं इसको रिवीजन करवाता हूँ। निवास स्थान उधम सिंह नगर, सबसे बड़ी जनजाति है। अपने आप को ये महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। किरात वंशज है, लेकिन इसको माना क्या है? किरात वंशज माना गया है। कद में बहुत छोटे होते हैं, मंगोल प्रजाति के होते हैं। गोत्र को इनको कुली कहा जाता है। सबसे बड़ा गोत्र बुड़वायक है। उपजातियां 5 है, राणा, कठरिया, पश्चिमा, डंगरिया, जोगीमा। नैनीताल और उधम सिंह नगर में राणा लोग रहते हैं। कठरिया यूपी व नेपाल के बॉर्डर में रहते हैं। पश्चिमा गोरखपुर में रहते हैं। डंगरिया व जोगीमा ये भी नैनीताल उधम सिंह नगर के ही एरिया में रहते हैं। होली पर एक खिचड़ी नृत्य करते हैं। इनके विवाह में पहले बदला विवाह था, अब वर्तमान में 3 टिकटी विवाह है। विवाह को जो मध्यस्थक रहता है उसको मजबतिया बोला जाता है। विवाह तय को पक्की पौड़ी और सगाई रस्म को बोला जाता है अपना पराया। और विवाह तिथि को बाद कट्टी। विवाह के बाद लड़के के घर जाने को लड़की क्या बोलते हैं? चाला बोला जाता है। और विधवा विवाह को, विधवा विवाह प्रचलित है। जो विधवा का पिता होता है वो लठ भरवा भोज करवाता है। तलाक को उरारी कहा जाता है। त्योहार, प्रमुख त्योहार इनका बजहर है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनका समाज मात्र सत्तात्मक होता है। और धान बुआई को ये हरिया पूजा कहते हैं। इष्ट देव इनके खड़गाभूत व पछावन है। फसल रक्षा देवी जगमतिया देवी, और शिकार की देवी को बागेश्वरी देवी। भूमिया देवता, इनके भूमिया देवता को मुर्गा व सुअर की बलि चढ़ाते हैं। और पंचायत में 4 अधिकारी होते हैं, चौधरी या महतो, बड़ेधर, भले मानस और चौकीदार। न्याय के लिए इसको मध्य पंचगण बोलते हैं। नृत्य गीत झुमड़ा होता है। नृत्य इसका लहचारी है। और ओझा या तांत्रिक को भरड़ा बोला जाता है। ठीक है, हमने थारू जनजाति को कंप्लीट कर दिया है। अब हम जौनसारी जनजाति को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले में थारू है, जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर थारू आती है और सेकंड नंबर पर जौनसारी आती है। लेकिन अगर गढ़वाल में पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पे, गढ़वाल में पूछेगा तो फर्स्ट नंबर पे आती है जौनसारी, क्योंकि थारू जनजाति कहाँ रहती है? कुमाऊं में निवास करती है। अब इनका निवास देख लेते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। देहरादून, चक्राता और त्यूनी, इन 3 मेन जो है तो देहरादून के आसपास रहते हैं। और टिहरी व जौनपुर एरिया में भी ये लोग रहते हैं। ठीक है, पट्टियां कितनी है? पट्टियां 39 हो गई और गांव 358 हो गई। ठीक है, तो पट्टियां 39 और गांव 358 हो गए। झाड़ फूक की विधि, यानी कि झाड़ फूक, जैसे किसी को झाड़ फूक करना है उसके लिए इसका शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं बायथा। क्या बोलते हैं? बायथा। और शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने के लिए जो शब्द यूज होता है उस प्रथा को बोलते हैं गणाद प्रथा। कौन सी प्रथा? गणाद प्रथा। भूत प्रेत भगाने की, जो भूत प्रेत भगाता है, भगाने वाले को क्या बोलते हैं? माली बोलते हैं।
तांत्रिक विद्या को दूर करने के लिए उसको उल्टाव बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर तांत्रिक कोई मतलब भूत प्रेत चढ़ गया है, उसको उतारने वाली जो विधि है जिसको तांत्रिक विद्या कहते हैं, उसको दूर करने के लिए उल्टाव शब्द का यूज होता है। फिर है व्यक्ति की बीमारी को, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी को ऊंझा विधि से दूर करता है। ठीक है, ऊंझा विधि, ऊंझा बोल सकते हैं, ऊंझा विधि से दूर किया जाता है। प्रमुख मेले क्या है इनके? मौन मेला है और विष्णु मेला। ये दोनों को याद करना, मैंने मेलों के टॉपिक में ये दोनों मेले भी आपको कवर करवा रखे हैं। ठीक है, फिर है इनको पांडवों का वंशज माना जाता है। ये अपने आप को क्या मानते हैं? पांडवों का वंशज मानते हैं। इनकी प्रजाति क्या है? मंगोल व डोम प्रजाति के ये लोग होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटते हैं, एक होता है खसास, एक कारीगर, एक हरिजन होता है। हरिजन खसास भी बोलते हैं इसको। तो नंबर 1 पे होता है खसास जो ब्राह्मण होते हैं, दूसरे पे कारीगर, तीसरे पे हरिजन होता है। इनका समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक समाज कैसा होता है? पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है। निम्न वर्गों को ये लोग कोल्टा बोलते हैं। निम्न वर्गों के लोगों को क्या बोलते हैं? कोल्टा, यानी कि हरिजन लोगों को क्या बोलेंगे? कोल्टा बोलेंगे। ठीक है, इनके विवाह बहुपति विवाह, यानी कि पहले यहाँ क्या था? बहुपति विवाह था, शायद अब तो नहीं होगा, पहले क्या था? बहुपति विवाह था। इनमें शादी के लिए 3 मेनली 3 होती है मेथड। पहला है बाज दिया, दूसरा है बेवा की, तीसरा है बोई दीदी की। फर्स्ट है बाज दिया। सबसे शान और शौकत वाला शादी कौन सा होता है? वो बाज दिया होता है। ठीक है, नॉर्मल साधारण सा विवाह को क्या बोलते हैं? बेवा की बोलते हैं। और वैसे ही एक शादी होती है बोई दीदी की, बोई दीदी की। उसके बाद है अविवाहित महिला को ध्यानती बोलते हैं। करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? अविवाहित, अविवाहित होगी तो उसके साथ माँ पक्का होगी। माँ क्या करती है? बच्चे का ध्यान रखती है। ध्यान से क्या याद करना? ध्यानती। और विवाह के बाद माँ उसको माँ को छोड़ के चली जाती है बच्ची, और तो क्या होगा? रयांती, यानी कि उसका ध्यान न रखने वाला, यानी कि रयांती। यानी कि विवाहित का मतलब रयांती, अविवाहित का मतलब ध्यानती। ये केवल शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने बता रखी, ठीक है, याद करने के लिए। ऊन से बने पैजामे को झंगोली, ये परसों शायद हाल ही में 1 या 2 पेपर में कोई पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऊन से बने पैजामे को झंगोली बोलते हैं और ऊन से बने टोपी को डिगुबा बोलते हैं। ये 2 या 3 बार पूछा गया प्रश्न है। इनका जो मुख्य देवता है वो महाशिव देवता है और प्रमुख तीर्थ स्थल है वो हनोल है। कौन सा है? हनोल है। इनका त्योहार होता है जागड़ा। वो कब लगता है? भादो के महीने में। आजकल यही पूछ रहा है कि जागड़ा त्योहार लगता तो है, लेकिन किस महीने लगता है वो पूछ रहा है। तो किस महीने लगता है? भादो के महीने में। ये लोग दीपावली के अवसर पर वेला नृत्य करते हैं। ठीक है, जबकि थारू लोग दीपावली को शोक के रूप में मना रहे थे, ये लोग दीपावली में पहला नृत्य करते हैं। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा। विजयदशमी को क्या बोलते हैं? पैता। ये 1-2 बार पूछा गया है। विजयदशमी को पैता बोला जाता है। जन्माष्टमी को अठोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अठोई बोलते हैं। नुराई त्योहार किसका होता है? भेड़ पालकों का त्योहार होता है। मैंने मेले वाली वीडियो में भी आपको कवर करवा रखा है। ठीक है, भीरौली क्या होता है? संतान कल्याण के लिए एक त्योहार होता है। कौन सा? संतान कल्याण के लिए। ठीक है, फिर उत्सव ये लोग बनाते हैं मरोज उत्सव। इंपॉर्टेंट है, मरोज उत्सव में कौन सा पकवान बनता है करके ये पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा बनता है? गीमा। गीमा एक इनका वो होगा, कोई पकवान होगा, उसी को ये लोग बनाते होंगे। ठीक है, फिर नृत्य कौन कौन से इनके फेमस नृत्य है? मेन होता है हारुल या प्रात नृत्य। हारुल या प्रात नृत्य है। और भी नृत्य होते हैं, पौनाई नृत्य बोलते हैं, या फिर अंधे काने का नृत्य, ये भी इनके में होता है। और इनका जो लोक नृत्य है वो होता है वारदा नाती। लोक नृत्य कौन सा है? वारदा नाटी है। ठीक है, फिर है इनकी पंचायत। पंचायत को बोलते हैं ये लोग खुमरी। पंचायत को बोलते हैं खुमरी। और इनका जिसमें मुख्य होता है ग्राम सयाना। क्या होता है? ग्राम सयाना उसका वो होता है, यानी कि मुखिया होता है। ठीक है, एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। इनका निवास देहरादून, चगराता, त्योनी, टिहरी व जौनपुर में लगता है। पट्टियां 39, गांव 358। झाड़ फूक की जो विधि होती है उसको बाइथा बोलते हैं। शत्रु परिवार को हानि पहुंचाने वाली प्रथा को गणदा प्रथा बोलते हैं। भूत प्रेत भगाने वाले को माली बोला जाता है। तांत्रिक विद्या को दूर करने वाले को उल्टाव बोला जाता है। व्यक्ति की बीमारी को दूर करने की विधि को ऊंझा विधि कहते हैं। प्रमुख मेले मौड़ मेले, विष्णु मेला। ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। इनकी प्रजाति मंगोल व डोम है। 3 वर्गों में बांटते हैं, खसास, कारीगर और हरिजन। जो खसास होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। इनका समाज पितृ सत्तात्मक होता है, जबकि थारू का समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, इनके निम्न वर्ग को ये कोल्टा बोलते हैं। इनके विवाह बहुपति विवाह पहले शायद था, अब नहीं होता है। बाज दिया शान व शौकत के लिए होता है, शादी की वो है। ठीक है,
बाई दिया शान शौकत के लिए, बेवा के साधारण विवाह और बोई दीदी की ये भी नॉर्मल विवाह होता है। ठीक है। अविवाहित को देहांती, विवाहित को रेयांती। ऊन से बने टोपी पैजामे को बोलते हैं झंगोली और ऊन से बने टोपी को डिगुबा। मुख्य देवता महाशिव हैं। प्रमुख तीर्थ स्थल हनोल और त्योहार जो इनका जागड़ा है जो कब लगाया जाता है, भादों के महीने में। दीपावली पर भेला नृत्य खेलते हैं और विजयदशमी पाइता को बोलते हैं, विजयदशमी को पाइता बोलते हैं। जन्माष्टमी जो अठोई बोलते हैं। नुराई त्योहार भेड़ पालकों का त्योहार है। फिरौली संतान कल्याण के लिए एक त्योहार है। उत्सव इनका होता है मरोज उत्सव, जिसमें एक पकवान बनता है जो गीमा, पकवान का नाम क्या है, गीमा। नृत्य है हारू या प्रात नृत्य या फिर पौणाई नृत्य या अंधे काने का नृत्य। और जो इनका लोक नृत्य है वो वारदा नाटी है और इनकी पंचायत का नाम है खुमरी और जिसका सयाना होता है, मतलब मुखिया होता है, ग्राम सयाना होता है। ठीक है। आज हमने थारू और जौनसारी को कंप्लीट कर दिया है और दूसरी क्लास आएगी जिसमें हम भोटिया, बोक्सा और राजी को भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।